प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कांग्रेसियों में नफरत का भाव इतना गहरा है कि वह वक्त बेवक्त सामने आता ही रहता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के छठभइये नेता भी मोदी के खिलाफ ऐसे ऐसे अल्फाज बयां करते रहते हैं जो अक्सर शालीनता और संसदीय मर्यादाओं की हदों को मीलों पार कर जाते हैं। लेकिन एक दिलजली ऐसी भी है जो कांग्रेसियों से भी 4 कदम आगे है। ये दिलजली है पाकिस्तान की एक टीवी न्यूज़ एंकर फ़िज़ा अकबर ख़ान, जिसने मोदी की आलोचना करने में उनके सभी विरोधियों को मात कर दिया है। ये मोहतरमा अपने टीवी शो में मोदी के लिए ऐसे ऐसे कड़वे अल्फाज का इस्तेमाल करती है जिन्हें सुनकर सोनिया और राहुल गांधी भी अपने कानों को बंद कर लें। भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर यह दिलजली अपने चैनल पर खबर तो दिल्ली में किसानों के आंदोलन की पड़ रही थी, लेकिन सारी खबर मोदी के लिए नफ़रत भरे अल्फाज से लबालब थी। आइए सुनिए इसके जहर भरी ज़बान। नाज़रीन, जदीद दौर का हिटलर, जिसे दुनिया नरेंद्र मोदी के नाम से जानती है, जिसकी शक्ल से वहशत टपकती है, ऐसा शख्स जिसकी दुनिया में पहचान भारत के वजीर आजम होने से नहीं बल्कि गुजरात के कसाई के तौर पे की जाती है। गुजरात का कसाब, कश्मीर का कसाब, जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर के निहत्थे और मासूम लोगों की जिंदगियां छीनने वाले नरेंद्र मोदी से दुनिया इस घटिया शख्स को जानती है इस नाम से। इसका नाम नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि मेरे ख्याल से दरिंदा मोदी होना चाहिए था, क्योंकि जैसे जंगल में दरिंदों से जानवर महफूज नहीं होते, ऐसे ही इस शख्स के जुल्म से, शर से भारत में अकलियतें, माइनॉरिटीज महफूज नहीं है। अब नरेंद्र मोदी को अगर शैतान कहा जाए तो यकीन जानिए शैतानियत भी शर्मा जाती है। शैतान भी कहते हैं कि इस जालिम शख्स को मुझसे मत मिलाओ। ये जो नरेंद्र मोदी है ना नाजरीन, ये भारत पर ही नहीं बल्कि इस धरती पर बोझ बन गया। और अब इसकी जो जालिमाना और जो गुरूराना पॉलिसीज हैं, उनकी वजह से इसको आसमान में क्या ज़मीन में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। याद रखिएगा। भारत की बदकिस्मती देख लें कि यहाँ यौम जमहूरिया के मौके पर भी लोग अपनी शनाख्त ढूंढने में मसरूफ हैं। सोचें ज़रा, लोग अपनी शनाख्त ढूंढ रहे हैं और इस घटिया शख्स को इस बात का एहसास तक नहीं है। ये घटिया शख्स जो कि झूठों का पलंदा लेकर आ जाता है और झूठ इसके खत्म नहीं होते। अब जब हालात ऐसे होंगे नाज़रीन, जरा सोचिए, दिल पे हाथ रखिए और बताइए, जब हालात ऐसे हों तो कौन मानेगा कि भारत वाकई जमहूरियत का चैंपियन है। अब इसी जुल्म से तंग आकर आज जो भारतीय पंजाब के किसानों ने नरेंद्र मोदी जो है, या बल्कि मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा दी, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगे, मेरे अल्फाज से सेकंड करेंगे। अब इन साहिबा की एक और मज़ेदार बात सुनिए। कई बार फौजी तानाशाही और मार्शल लॉ के बूटों के नीचे आ चुके और अब भी फ़ौज के ही साए में परवरिश पा रहे मुल्क की ये जहरीली पुड़िया भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जमहूरियत का पाठ कैसे पढ़ा रही है, आप भी सुनिए। आप देखिए नाज़रीन कि भारत सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है। ऐसे कहता है ना कि सबसे बड़ी जमहूरियत है ये। सेकुलर इंडिया कहता है खुद को। सेकुलरिज्म के इनको स्पेलिंग नहीं आते, मतलब तो दूर की बात है। क्या होता है सेकुलर मुल्क? जहाँ पे तमाम लोग, अकलियतें हों, वो आज़ादी के साथ अपनी मजहबी आज़ादी को एंजॉय कर सकें। ये है सेकुलर इंडिया, ये है जमहूरियत। जमहूरियत जमहूर से होता है, जमहूर अवाम होती है, वोटर होता है, अवाम होती है। वोटर वहां सफर कर रहे हैं और ये कहते हैं जमहूरियत है वहां पे। अब आज ये अपना रिपब्लिक डे मना रहे हैं और आज इसी मौके पर अपनी तंग जहनियत भी ये दुनिया को दिखा रहा है। अगर इसको महसूस हो, फितरी बात है कि जुल्म के जरिए मजलूम को जितना भी दबाने की कोशिश की जाए, एक वक्त आता है ऐसा जब मजलूमियत की आवाज़ जुल्म की जंजीर को तोड़ते हुए जालिम के खिलाफ बगावत पर उतर आती है। और ऐसी सूरत हाल आज भारत में देखने को मिली। आज मोदी के हिंदू राष्ट्र में अकलियतों के लिए ज़मीन तंग हो चुकी है और वो दूसरे दर्जे के शहरी बनकर रह गए। आज नाम नेहाद ये क्या जो कहते हैं जी इनक्रेडिबल इंडिया, दुनिया में इंटॉलरेंट इंडिया के नाम से जाना जाता है। मोदी ने अपने आइन के साथ ऐसा समझने की खिलवाड़ किया कि हिंदुस्तान का ये आइन बेवकूफ़ होकर रह गया। कोई औकात ही नहीं रह गई इनके आइन की। अखंड भारत का ख्वाब देखने वाला ये गुजरात का कसाई, ये कश्मीर का कसाब अपनी हरकतों से ऐसी हरकतें कर रहे हैं
कि भारत को टुकड़े टुकड़े करके रख देगी। मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि इंडिया को इसके होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। इस पाकिस्तानी दिलजली एंकर की जबान यहीं तक महदूद नहीं रही। उसने भारतीय मीडिया को भी जमकर कोसा और उसे मोदी का गुलाम बताया। और नरेंद्र का जो गोदी लिया हुआ मीडिया, मैं अक्सर कहती हूँ कि गोदी लिया हुआ मीडिया नरेंद्र मोदी का, जहाँ पे नरेंद्र मोदी की बाकायदा डिक्टेशन जाती है, बाकायदा डिक्टेट किया जाता है नरेंद्र मोदी की जानिब से, बीजेपी गवर्नमेंट की जानिब से कि ये बोलना और ये नहीं बोलना, ये दिखाना और ये नहीं दिखाना, इतना झूठ बोलना है, इतना झूठ बोलना है। ये नरेंद्र मोदी का जो गोदी मीडिया है, इन्हें दहशतगर्द बनाकर पेश कर रहे हैं बेचारे मासूम लोगों को जो इतने पॉजिटिव हैं। मुजाहिरीन का ये जो अमल है, मोदी सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा है। अगर ये महसूस करे, लेकिन ये क्यों महसूस करेगा? ढीठ शख्स, घटिया शख्स, ढिठाई की मिराज पर बैठा हुआ शख्स। लेकिन इस तमाचे की गूंज फजा में सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भारत की तरक्की को लेकर हमेशा ऐसे ही छाती पीट पीट कर हलकान होने वाली इस दिलजली पाकिस्तानी एंकर ने यह स्यापा कोई पहली बार नहीं किया है। बहरहाल ऐसी ही और भी खबरों पर हमारा तबसरा जानने के लिए देखते रहिए ये चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़ विंडो।